हेलो फॉक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज की लर्निंग बाइट में हम सीखेंगे बिजनेस में प्रॉफिट किसे कहते हैं। तो चलें, लेट्स गेट स्टार्टेड। Wheels turning, it's a going thing. जब कंपनी एक एम्प्लॉय को हायर करती है तो उससे दो एक्सपेक्टेशंस होती हैं मेन। पहली एक्सपेक्टेशन तो ये है कि वो एम्प्लॉय वो कंपनी के कस्टमर्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करे, ताकि जब अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट होगा तो कस्टमर बार बार आएगा, और जब कस्टमर बार बार आएगा तो प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट होगी वो कंपनी के लिए। तो ये दो की एक्सपेक्टेशंस होती हैं एक एम्प्लॉय से। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। ये समझेंगे कि प्रॉफिट होता क्या है। तो प्रॉफिट है क्या? आसान लफ्जों में प्रॉफिट हम इसे कहेंगे कि ये एक फाइनेंशियल गेन है जो कैसे आता है। जितने पैसों की चीज हमने सेल की है और जितने पैसे हमारे लगे हैं वो चीज सेल करने में, उसका जो डिफरेंस है उस उन दोनों इन दोनों फिगर्स में जो डिफरेंस है उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे। तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में ही जिक्र करेंगे ज्यादा। नेट प्रॉफिट भी होता है क्योंकि दो टाइप के प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट में डिफरेंस होता है जो कि हम किसी और वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में। तो हमें ये सबसे पहले समझना है कि एक एम्प्लॉय को, या आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, आपको सबसे पहले ये समझना है कि प्रॉफिट है क्या। तो प्रॉफिट सिंपली, जैसे मैंने पहले भी बताया है, कि जो आप चीज बेच रहे हो और उसकी प्राइस, उसकी वैल्यू, और जो वो चीज बेचने में जितनी आपकी कॉस्ट आई है वो वैल्यू, इन दोनों का जो फर्क है उसको ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे। तो एक एम्प्लॉय के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि जब भी हम ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो हम रेवेन्यू और कॉस्ट के बारे में बात करें। नॉर्मली मैंने ये देखा है कि मैनेजरल स्टाफ जो होता है वो ही रेवेन्यू, कॉस्ट और प्रॉफिट के बारे में ट्रेनिंग ले रहा होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैनेजरल स्टाफ को ही ये चीजें पता होनी। मेरे हिसाब से जो नॉर्मल जो एम्प्लॉय हैं जो कस्टमर सर्विस में है, उनको सबसे ज्यादा इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं रेवेन्यू को और कॉस्ट को। तो चले हम बात करते हैं फर्दर, रेवेन्यू और कॉस्ट है क्या। तो रेवेन्यू, जब हम बात करके रेवेन्यू है क्या, व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू इनकम है जो कंपनी जनरेट करती है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल करके। अब हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होती हैं, और डिफरेंट मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम भी हो सकती हैं। जैसे कि एक कंपनी प्रोडक्ट भी सेल कर रही होगी, कॉन्ट्रैक्ट्स भी सेल कर रही होगी, और सर्विसेज, वैल्यू एडेड सर्विसेज भी सेल कर रही होगी। तो ये एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि रेवेन्यू स्ट्रीम्स डिफरेंट हो सकते हैं कंपनी के, लेकिन इन शॉर्ट रेवेन्यू क्या है? जो पैसा कंपनी कमाती है उसको हम रेवेन्यू कहेंगे। कॉस्ट क्या है? वो पैसा कमाने के लिए जो लागत आई है, जो पैसे लगे हैं कंपनी के, उसको हम कॉस्ट बोलेंगे। तो दो टाइप की कॉस्ट हम कह सकते हैं। एक तो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्ट और सर्विसेज कस्टमर को हम डिलीवर कर रहे हैं उसकी कॉस्ट, और दूसरा कंपनसेशन यानी सैलरीज, जो लोगों ने वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कस्टमर को डिलीवर की हैं उनको सैलरी और जो बेनिफिट्स देने हैं वो भी इसमें काउंट होंगे। तो ये कॉस्ट होगा। तो सिंपली फॉर्मूला प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का सिंपल है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। यहाँ पे अगेन मैं आपको रिमाइंड कराता चलूं, यहाँ पे हम ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ओके, तो हमें ये तो समझ आ गई कि रेवेन्यू क्या है, कॉस्ट क्या है, और प्रॉफिट कैसे, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है। अब हमें ये समझना चाहिए, या जो आप अगर कोई वीडियो देख रहे हो जो कस्टमर हैंडलिंग में हो, आपको ये समझना चाहिए कि कंपनी का प्रॉफिट किस चीज, क्या चीजें हैं जो कंपनी का प्रॉफिट इंपैक्ट कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है। तो दो चीजें हैं रियली इस वक्त मैं जो कह सकता हूं, एक तो कॉस्ट है और एक डिस्काउंट। अगर आपकी कॉस्ट ज्यादा है तो प्रॉफिट आपका कम होगा, और अगर आप कॉस्ट ज्यादा नहीं है लेकिन आप डिस्काउंट ज्यादा दे रहे हैं तो आपका प्रॉफिट फिर भी कम हो जाएगा।
तो कॉस्ट तो चलें, आप कस्टमर फेसिंग स्टाफ हो तो आपके लिए मे बी डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं हो वो कॉस्ट, लेकिन क्या चीज़ आपके डायरेक्ट कंट्रोल में है? डिस्काउंट्स। डिस्काउंट आपके कंट्रोल में है। तो चलिए हम 3 एग्जांपल्स देखते हैं, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि देखें डिस्काउंट देने से ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर कितना फर्क पड़ता है। तो 3 एग्जांपल दिखाऊंगा, तीनों एग्जांपल्स में जो सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट वो एग्जैक्टली सेम होंगे, सिर्फ चेंज क्या होगा, डिस्काउंट लेवल। तो आप देखेंगे कि डिस्काउंट लेवल चेंज करने से कितना फर्क पड़ता है ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर। तो चलें देखते हैं। पहली एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि $1200 का सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट ऑफ सेल $800 है, डिस्काउंट 0% दिया है। तो सीधा सीधा कैलकुलेशन बनता है $1200 माइनस $800, $400 ग्रॉस प्रॉफिट कंपनी को चला गया। दूसरी एग्जांपल में मैं ये आपको देना चाहता हूँ, अब देखें सेम है, सेलिंग प्राइस $1200, कॉस्ट ऑफ सेल भी सेम है $800, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट में कमी आई है क्योंकि 15% डिस्काउंट उसमें दे दिया गया है। तो $400 प्रॉफिट से नीचे होके $220 पे चला गया है। तीसरी एग्जांपल में हम फर्दर डिस्काउंट देते हैं, सेलिंग प्राइस कॉस्ट ऑफ सेल एग्जैक्टली सेम है और डिस्काउंट इंक्रीज हो गया 15% से 25%। तो आप देखिए प्रॉफिट नीचे चला गया है, $220 से मजीद नीचे चला गया है $100 पे। अब ये तो ग्रॉस प्रॉफिट $100 है, तो अगर हम एक्सपेंसेस और ये वो सब निकाल के नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो मे बी जो नेट प्रॉफिट है वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो आपको ये 3 एग्जांपल्स या ये बताने का ये मकसद ये है कि आप डिस्काउंट्स देना परहेज करें। ठीक है, कुछ कम्युनिटीज में कुछ कस्टमर्स डिस्काउंट्स का पूछते हैं, डिस्काउंट का कहते हैं, कुछ ब्रांड है वो डिस्काउंट बिल्कुल भी नहीं देते, उनकी पॉलिसी ही नहीं है। तो अगर आप ऐसी इंडस्ट्री में हो जिसमें डिस्काउंट्स एलिजिबल हैं, कस्टमर डिस्काउंट्स लेने के रेगुलर बेसिस पे, तो अगर आप ज़्यादा डिस्काउंट देंगे आउट ऑफ द वे जाके, तो आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे अफेक्ट कर रहे हो। जब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे अफेक्ट होगा तो डेफिनेटली आपकी जॉब्स के ऊपर भी अफेक्ट हो सकता है। तो ये था प्रॉफिट और रेवेन्यू और कॉस्ट। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा इस ट्यूटोरियल से, इस वीडियो से। अगर नहीं भी सीखा तो मुझे कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, दूसरों के साथ शेयर करें, ये बेल का आइकॉन क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। बहुत शुक्रिया आपने ये वीडियो देखी, मिलते हैं अगली वीडियो ट्यूटोरियल में।